जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है और ख़ास होने की विशेष और बहुत खास वजह है वो है राहु केतु का राशि परिवर्तन। राहु केतु जो प्रत्येक 18 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं, सदैव उल्टी गति से चलते हैं। एक राक्षस के दो टुकड़े हैं जिनको सर्प से जोड़ा गया है, यानी इनके स्वभाव के अंदर अशुभता है। स्वभाव के अंदर अशुभता है, ये मैलेफिक प्लैनेट है, इनका खुद का अपना एक स्वभाव है। सामान्य तौर पर राहु केतु अकेले हों, केंद्र त्रिकोणों में हो तो बहुत शुभ हो जाते हैं, लेकिन वहीं राहु केतु का संबंध किसी ग्रह के साथ हो जाए, खराब भावों से हो जाए तो वो बहुत अशुभ परिणाम देने में भी सक्षम है। यानी अगर देखा जाए तो राहु को कहीं ना कहीं जीवन में या कलयुग में सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं के लिए जोड़ा जाता है, तो केतु को कहीं ना कहीं जीवन में आध्यात्म के लिए, मोक्ष के लिए और धर्म और धार्मिक कार्यों के लिए जोड़ा जाता है। अब ऐसे ही राहु और केतु 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राशि परिवर्तन करेंगे। अब तक ये चल रहे थे, राहु थे मेष में, केतु थे तुला में। अब ये चलेंगे, मीन राशि में राहु होंगे, कन्या राशि में केतु होंगे। कैसा रहेगा इन 18 महीने इन राहु केतु की स्थिति का प्रभाव, ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी राशि मीन राशि, आपका बोलता नाम मीन राशि के आधार पर है, या आपकी कुंडली में चंद्रमा मीन राशि 12 नंबर में बैठे हैं तो यह वीडियो आपके लिए। यह वीडियो तब ज़्यादा खास हो जाती है अगर आपको किसी भी तरीके से राहु या केतु से संबंधित दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा भी चल रही हो, तब आप गोचर के साथ दशा से भी प्रभावित होंगे, यानी ये और ज़्यादा अधिक प्रभावशाली आपके लिए हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि राहु केतु की स्थिति, दृष्टि क्या मायने रखती है आपके लिए आने वाले 18 महीने में। बड़े ध्यान से इसे समझने की आपको ज़रूरत है। राहु मेष से निकलकर मीन में, केतु तुला से निकलकर कन्या में पहुंचेंगे। 7-1 अक्ष, यानी राहु और केतु, इनका 7-1 अक्ष बन जाएगा, या 1-7 अक्ष आप कैसे भी मान सकते हैं इसको। यहाँ राहु रेवती, उत्तरा भाद्रपद और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो वहीं केतु चित्रा, हस्त और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो ये अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है कि भाई प्लैनेट अगर वहाँ मूवमेंट कर रहा है तो वो कुछ नक्षत्रों में भी ट्रांजिट करेगा। तो उन सब का मिला जुला के मैं आपको बताऊंगा। इसमें मैं आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप पजल हो जाएंगे, आपको वीडियो बोरिंग लगने लगेगी, आपको मज़ा नहीं आएगा। देखिए, वर्ष 2023 में इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब जनवरी 2023 आपके जीवन में आई, 17 जनवरी को शनि ने राशि परिवर्तन किया। शनि आपकी राशि से 12वें घर में पहुंच गए और आप पर 7.5 शुरू हो गए। चंद्रमा से 12वें घर का शनि अवसाद देता है, खिन्नता देता है, खर्च बढ़ाता है, डिप्रेशन देता है, अनिद्रा की शिकायत देता है, सोर्स ऑफ इनकम को थोड़ा कम करता है, पैसे से संबंधित खिंचावट होती है। ये कब होता है? जब चंद्रमा से 12वें घर में शनि है, क्योंकि 7.5 का पहला चक्र शुरू होता है। अब आपकी राशि के मालिक हैं बृहस्पति, वो अपने मित्र मंगल की राशि में गोचर कर गए अप्रैल के महीने में, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वहां राहु मिलेगा, क्योंकि राहु और गुरु का जैसे ही युति वहां बनी, वो बना गुरु चांडाल दोष, और गुरु चांडाल दोष मिला, दूसरे घर में बना, फाइनेंस के भाव में मिला, यानी पैसे से संबंधित तकलीफ, आर्थिक प्रॉब्लम आपको देनी इस प्लैनेट ने शुरू कर दी। कहीं ना कहीं आपकी दिनचर्या खराब हुई, आपका अनुशासन खराब हुआ, आपका फाइनेंशियली पोजीशन बिगड़ी, खर्च बढ़ गए, आमदनी इतनी बेहतर नहीं हुई, वो सब कुछ हमें यहाँ इससे देखने को मिला। अब बृहस्पति पॉजिटिविटी देना चाहते हैं, लेकिन बृहस्पति और राहु दोनों की दृष्टियां भी सेम है। अगर बृहस्पति यहाँ से बैठ के आपके कर्म भाव को देख रहा है, तो राहु भी यहाँ से बैठ के कर्म भाव को देख रहा है, यानी बृहस्पति पॉजिटिव करना चाह रहा है, राहु प्रॉब्लम देना चाह रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जब तक राहु से उसका पीछा नहीं छूटेगा तब तक बृहस्पति रिजल्ट पॉजिटिव नहीं देगा। यानी इस वर्ष 2023 के अंदर अगर सबसे सुखद परिवर्तन आपके लिए है तो वो यही है कि राहु का ट्रांजिट आपकी राशि के अंदर आ रहा है और वो आपकी राशि के लॉर्ड बृहस्पति को छोड़ रहा है। यानी 30 अक्टूबर 2023 जब राहु राशि परिवर्तन करेंगे तो गुरु चांडाल दोष बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा, और जब खत्म हो जाएगा तो बृहस्पति फुलफिल रिजल्ट देने शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहली पॉजिटिव बात होगी, अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज आपके जीवन में चलता है, कोई भी आर्थिक तंगी चलती है, कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पैसे को लेकर प्रॉब्लम चल रही हैं, तो वो सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। एक बात। दूसरा, बृहस्पति यहाँ से बैठकर अपने ही भाव को, अपने ही घर को देखेगा,
जिस पे राहु का प्रभाव नहीं होगा, यानी 10th हाउस बली। 10th हाउस बली तो कर्म बली, नौकरी बली, काम धंधा अपना ठीक, प्रॉब्लम्स आनी दूर हो जाएंगी, काम अपने आप अच्छा चलना शुरू हो जाएगा, कार्य क्षेत्र में नए अवसर मिलने शुरू हो जाएंगे। ये एक दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है। अब राहु केतु 18 महीने तक मीन और कन्या में गोचर करेंगे, यानी स्वभाव से अशुभ ग्रह राहु केतु, क्योंकि ये छाया पिंड है, ये असुर से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम कभी इनको कह ही नहीं सकते कि ये शुभ ग्रह हैं। अच्छी बात ये होती है कि जब ये किसी राशि में अकेले होते हैं ना, तो ये ज़्यादा बढ़िया होते हैं। शास्त्र कहता है केंद्र त्रिकोण में राहु केतु हो तो अच्छा फल देता है। अब यहाँ ये केंद्र त्रिकोण ही भावों में बैठे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं शुभता है। लेकिन ये कभी नहीं भूलें कि राहु और केतु का अपना खुद का स्वभाव है। इसको आप ये समझ लीजिए कि आप ये समझें कि 100 फूलों के बीच में मैं कांटे को रख दूं और वो कांटा अपना स्वभाव बदल के फूल जैसा हो जाए, इम्पॉसिबल है। एग्जैक्टली यही पोजीशन है कि राहु केतु का अपना खुद का स्वभाव है। अब ये 18 महीने तक यहाँ और यहाँ ट्रांजिट करेंगे। इसका मतलब सबसे ज़्यादा फर्क, सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ होगा? राशि पे, और राशि से सप्तम में होगा, क्योंकि प्लेनेट जहाँ बैठता है वहाँ सबसे ज़्यादा मजबूत है। आप जहाँ बैठते हो ना, आप वहाँ ज़्यादा एक्टिव हो, कहीं 100 मीटर दूर देख के आप इतने एक्टिव नहीं हो कभी भी। इसलिए राहु और केतु जहाँ बैठे हैं वहाँ सबसे एक्टिव है। अब राहु और केतु 18 महीने तक एक साथ अक्ष को प्रभावित करेंगे। एक यानी शरीर, मन, स्वास्थ्य, मान सम्मान, आपकी काया, आपके कार्य करने की क्षमता, आपकी निर्भीकता, आपका साहस, जो भी सब कुछ जीवन में मिलता है वो राशि के मालिक को मिलता है। सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, अच्छी पढ़ाई हो रही है, जीवन में प्रॉब्लम चल रही है, वो सब कुछ आप ही फेस करते हैं। ये सब कुछ आपकी राशि में आता है। 7th हाउस, विवाह, वैवाहिक जीवन, पब्लिक इमेज, पद प्राप्ति, नौकरी, व्यापार, सामाजिकता, ये सब कुछ 7th हाउस में आता है। अब राशि में चल गया राहु, बृहस्पति की राशि में राहु है और बृहस्पति का ट्रांजिट 2nd हाउस में, यानी राहु धन के हिसाब से शुभ हुआ। राहु किसी न किसी तरीके से जीवन में सोर्स ऑफ इनकम बनाने वाला ग्रह बनता है। राहु आपके जीवन में किसी न किसी तरीके से आपको जीवन में पॉजिटिव वाइब्रेशन देने में सक्षम है, क्योंकि राहु एक निर्भीक और साहसी प्लेनेट है। जब वो मीन राशि में जाता है तो वो निर्भीकता और साहस दोनों आपको देगा। राहु बृहस्पति की राशि में होगा, बृहस्पति 2nd हाउस में जाएगा, क्योंकि 2nd हाउस में बृहस्पति चल रहा है, राहु यहाँ आ गया है। मई 24 तक बृहस्पति की पोजीशन बहुत अच्छी है। मई 24 के बाद बृहस्पति यहाँ है, क्योंकि राहु बृहस्पति की राशि में है। वो बृहस्पति से संबंधित फल अवश्य देगा, क्योंकि वो आपकी राशि में बैठा हुआ है। और ये ट्रांजिट बृहस्पति का 2nd हाउस और यहाँ दोनों जगह शुभ है, क्योंकि यहाँ से बैठ के धन को देखेगा, यहाँ से बैठ के भाग्य और कर्म को देखेगा। यानी 18 महीने में राहु आपको किसी न किसी प्रकार से फाइनेंशियली स्ट्रांग रखने की पूरी कोशिश करेगा। चंद्रमा के ऊपर राहु है, क्योंकि ये वीडियो राशि पे आधारित है। चंद्रमा के ऊपर राहु, चंद्रमा क्या है? मन है, मस्तिष्क है, सोच विचार है। उसके ऊपर अशुभ ग्रह राहु का ट्रांजिट, उसके ऊपर चंद्रमा से 12वें घर में शनि की 7.5, यानी आपको अपने आप पर बहुत संयम रखना है, बहुत शांत रहना है, क्रोधित नहीं होना है, बहुत जितनी ज़्यादा अपने आप आसपास का वातावरण या अपने आप को बहुत ज़्यादा पीस, शांत रखेंगे उतना आपके लिए शुभ है। क्योंकि ऐसा प्लैनेट एग्रेशन दे सकता है, क्रोध दे सकता है, चिड़चिड़ाहटपन दे सकता है, छोटी छोटी बातों को लेकर एग्रेशन दे सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जीवन में जरूर डाल लेना चाहिए कि भी मैं आज से रोजाना कम से कम 15 मिनट मेडिटेशन जरूर करूंगा, मैं रोजाना शिव जी की पूजा जरूर करूंगा, मैं रोजाना शिवलिंग पे जल चढ़ाऊंगा, मैं रोजाना ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करूंगा। अगर मन में कोई डर है, कोई चिंता है, कोई भय है, तो आप मृत्युंजय मंत्र का सहारा भी ले सकते हैं, उसका भी जाप कर सकते हैं, उससे भी आपको प्रॉब्लम दूर होगी। लेकिन ये आपको करना तो पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा पे राहु है और चंद्रमा से ही 7.5 है और चंद्रमा है मन। तो अकारण मन में चिंता, अकारण होने वाली टेंशन, मन के अंदर नेगेटिविटी, गलत विचार आना, नेगेटिव थॉट्स आना, इससे संभव है। यानी एक तरफ काम ठीक चल रहा है, फाइनेंशियल स्थिति ठीक है, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं है, फिर भी मन में डर है, फिर भी मन में चिंता है, तो उसको दूर करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब ठीक चल रहा है। प्रॉब्लम आपके अंदर खुद है, आपकी संतुष्टि अच्छी नहीं है, आप संतुष्टि नहीं हो पा रहे हैं, आपके भीतर प्रॉब्लम है,
आपको आज और अच्छा चाहिए और अच्छा चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। आज अच्छा होगा तो मन में डर है कहीं ये कल को गलत ना हो जाए। आज पैसे मिल गए, कल को ऐसा ना हो काम मंदा पड़ जाए। कुछ भी नेगेटिविटी आ सकती है, उसको संभाल के रखें, इसलिए रेमेडी करनी ज़रूरी है। क्योंकि राहु यहाँ बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति की राशि मीन राशि, मीन यानी मछली, मीन राशि जल तत्व की राशि, गहराई की राशि, ये जरूरत से ज़्यादा डीप सोचने पे मजबूर करती है, व्यक्ति को पजल करती है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। राहु यहाँ से बैठकर 5th हाउस को दृष्टि देंगे तो एजुकेशनली ये ठीक है, संतान के साथ संबंधों के लिए ठीक है, किसी न किसी प्रकार से आपके लिए पॉजिटिव है। राहु 9th हाउस पर दृष्टि देता है तो धर्म, धार्मिक कार्य, हायर एजुकेशन, भाग्य, इन सभी के लिए स्थिति शुभ है, क्योंकि राहु अच्छे स्थान में बैठा है और दृष्टि भी दे रहा है तो वो पॉजिटिव है। तो ये एक पॉजिटिव स्थिति हमें मिली यहाँ से। बहुत बार सामान्य तौर पर देखा गया कि जब जब राहु केतु एक्सेस राशि सप्तम से बनता है, इन 18 महीने में व्यक्ति का विवाह जरूर संपन्न हो जाता है। ये भी बहुत बार ऐसा देखा गया कि राहु भी इस प्रकार का ट्रांजिट देते हैं। अब केतु 7th हाउस में है, केतु जिसके अंदर बहुत ज्यादा छुपावट है। अगर रिश्तों में गलतफहमी की बात करें या किसी भी संबंध में गलतफहमी की बात करें, किसी थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम की बात करें, तो केतु उस भूमिका में बढ़ चढ़ के भाग लेता है। अगर 7th हाउस में केतु है तो जिन लोगों का विवाह हो चुका है वो अपने और अपने जीवन साथी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़नी चाहिए, ये कहता है केतु। अदरवाइज मिसअंडरस्टैंडिंग देने में ये ग्रह सक्षम है, आपको तो सावधान रहना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। केतु यहाँ 7th हाउस में है, व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, व्यापारिक रिश्ते गलतफहमी की वजह से ना टूट जाएं, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपकी मैरिड लाइफ खराब ना हो जाए, उसको अपने भीतर घुसने ही ना दें, उसको बीच में इन्वॉल्वमेंट करने ही ना दें। या जो लोग व्यापार कर रहे हैं, साझेदारी में काम कर रहे हैं, उनके लिए, जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं यानी पद प्राप्ति होगी, उन्हें कोई सीट मिल गई बैठने के लिए, काम करने के लिए, लेकिन केतु वहाँ 7th हाउस में आ गया, इसका मतलब है कि ऑफिस में कोई कलीग्स आपसे कोई छुपावट कर सकता है, आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकता है, आपकी शिकायत कर सकता है, चुगली कर सकता है, उससे सावधान रहना है। क्योंकि ये बुध की राशि में है तो कागजी कार्यवाहियों का थोड़ा सा ध्यान रखें, लेखा जोखा का थोड़ा सा ध्यान रखें, अपनी याददाश्त ठीक रखें, अपने आप को भ्रमित ना होने दें, अपना काम अपने आप करें, किसी दूसरे पर विश्वास करके उसको काम ना सौंपें, अन्यथा वो उसमें चीटिंग करेगा, वो काम कर नहीं पाएगा और आपको लॉस हो जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा। इस चीज का यहाँ ध्यान रखना है, क्योंकि केतु का 7th हाउस में आना कोई बहुत बढ़िया नहीं माना जाता। अब केतु यहाँ से बैठकर 11th हाउस को देते हैं, यानी ये प्लेनेट भी लगातार सोर्स ऑफ इनकम तो बनाए रखेगा, किसी ना किसी प्रकार से जीवन में काम तो चलता रहेगा, किसी ना किसी प्रकार से सोर्स ऑफ इनकम, आमदनी के साधन बने रहेंगे। उस लिहाज में राहु भी ठीक है, उस लिहाज में बृहस्पति भी शुभ है, यानी धन को लेकर, फाइनेंस को लेकर कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं दिखाई देती है। वहीं केतु यहाँ से बैठकर 3rd हाउस को भी देख रहा है, इसका मतलब है कि ये ट्रैवलिंग्स करा के फायदा देने वाला ग्रह है, किसी प्रकार का परिवर्तन करा के फायदा देने वाला ग्रह है। और मैंने शुरू में ही बताया था कि यह राशि पे आधारित वीडियो है। अगर आपको किसी भी तरीके से राहु केतु या से संबंधित महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो आपके लिए और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है ये, तो उसका ध्यान देना है। जब 7th हाउस में केतु हो तो भगवान गणेश के हाथ जोड़ने चाहिए। मैंने राहु के लिए भी आपको रेमेडी बताई थी, वो भी जरूर करें और उसके साथ गणेश जी की भी आराधना करनी शुरू कर दें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा, राहु केतु इस अक्ष पे हैं, चंद्रमा पे ऊपर राहु केतु का प्रभाव है, चंद्रमा पे 7.5 चल रही है। अपने मन मस्तिष्क को जितना शांत रखेंगे, जो रेमेडी बताए वो करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आप इसके अशुभ प्रभाव से बच जाएंगे, दूर हो जाएंगे। और यदि नहीं किए, नहीं मानी, प्लेनेट को अपने ऊपर हावी होने दिया, तो ये आपके लिए विपरीत रूप से भी कार्य कर लेगा। तो ये था मेरा आज का विषय कि मीन राशि के जातकों पर कैसा होगा राहु केतु के ट्रांजिट का प्रभाव। जय श्री राम।